नाउ क्वेश्चन 28 का ए पार्ट देखिए, जो इंटीग्रेशन से है। हमें 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx इसका इंटीग्रेशन करना है। आप यहां समझें कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि कोई बेसिक फॉर्मूला है जिसका सीधा इंटीग्रेशन हो सकता है या नहीं। आफ्टर दैट हम सब्सटीट्यूशन ट्राई करके देखते हैं कि कुछ सब्सटीट्यूट करने से हो सकता है, तो वो भी नहीं हो सकता। एंड यहाँ कोई पार्शियल फ्रैक्शन, पाई पार्ट्स कुछ भी नहीं रख सकता। बट मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर एक प्रॉपर्टी यूज करी जा सकती है। जो प्रॉपर्टी हमारे पास होती है क्या, 0 टू ए एफ एक्स डी एक्स को आप लिख सकते हो 0 टू ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये प्रॉपर्टी हम यहां यूज कर सकते हैं। तो यहां इसको लिख सकते हैं 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन 2 पाई माइनस एक्स। अब साइन 2 पाई माइनस एक्स जो है वो आपका क्या बन जाएगा, ध्यान से देखें। 2 पाई होता है यहां पे, 2 पाई माइनस मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है नेगेटिव। 2 पाई पर नो चेंज, तो ये माइनस साइन एक्स बन जाएगा। यानी इसे आप यहां डायरेक्ट लिख सकते हो माइनस साइन एक्स dx। एंड यहां पे 0 टू 2 पाई, मैं इसको पॉजिटिव बनाने के लिए ऐसा लिख सकता हूं, इसका एलसीएम लेंगे यहां पर, तो यहां पे आ जाएगी ये टर्म और यहां पे आ जाएगा 1 और ये टर्म ऊपर मल्टीप्लाई में चली जाएगी। तो यहां पे हो जाएगा 0 टू 2 पाई ई की पावर साइन एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx। इसको मान लो आप 1 और इसको मान लो 2। अब आप ध्यान से देखें तो हम 1 और 2 को यदि ऐड कर देते हैं तो यहां पे हम कैसे लिख सकते हैं, एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड। यहां पे हो गया i प्लस आई और यहां पे 0 टू 2 पाई 1 अपॉन 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx प्लस 0 टू 2 पाई ई की पावर साइन एक्स अपॉन, इसे आप आगे भी लिख सकते हो 1 प्लस ई की पावर साइन एक्स dx। हमारे पास प्रॉपर्टी होती है कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जी एक्स dx को मैं लिख सकता हूं इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स प्लस जी एक्स dx, ऐसा लिख सकते हैं। तो इन दोनों को भी सेम लिखा जा सकता है, 2i इज इक्वल टू 0 टू 2 पाई। अब आप यहां ध्यान से देखें तो दोनों का डेनोमिनेटर सेम है, तो एलसीएम सेम आ जाएगा। यहां पे 1, यहां पे e की पावर साइन एक्स। अब e ये टर्म सेम बन गई तो यहां कैंसिल हो जाएगी। 1 का इंटीग्रेशन x 0 टू 2 पाई अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। यहां पे आ गया 2i इज इक्वल टू 2 पाई, 2 से 2 कैंसिल हो गया, i इज इक्वल टू पाई। तो यहां पे जो i है वो हमारा किसके इक्वल हो गया है, पाई के इक्वल हो गया है। एंड यही हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। तो आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि पहले ये प्रॉपर्टी यूज कर लें ताकि हम आगे जाकर के उसको ऐड करने पर वो सेम टर्म बने, कैंसिल हो जाए और 1 का इंटीग्रेशन करना कोई टफ टास्क हमारे लिए नहीं होगा।